नमो बुद्धा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे भीतर ही एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे पहचान लेने पर जीवन का सारा अंधकार दूर हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वज्रयान की। वज्रयान, अब नाम सुना होगा आपने। बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो पाल वंश के राजाओं के शासन में खूब फली फूली भारत में, और ये भारत के उत्तरी राज्यों तिब्बत और मंगोलिया में प्रचुरता से आज भी दिखाई देती है। दोस्तों, इसके बारे में बड़ी कयास लगाए जाते हैं कि ये हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वज्रयान बौद्ध धर्म की सबसे रहस्यमय और गहन परंपराओं में से एक है। भारत से इसकी उत्पत्ति हुई। आज यह मुख्यतः तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम वज्रयान की उत्पत्ति, उसकी शिक्षाओं, साधनाओं, गुरु शिष्य परंपरा और आध्यात्मिक यात्रा के शिखर तक की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए ज्ञान और करुणा के इस पथ पर साथ चलते हैं। वज्रयान की उत्पत्ति भारत में हुई थी। बुद्ध ने इसे विभिन्न समयों और स्थानों पर सिखाया था। आजकल यह मुख्यतः तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। वज्र देवताओं के राजा इंद्र के अविनाशी अस्त्र को संदर्भित करता है, जो किसी भी वस्तु का विनाश कर सकता है लेकिन स्वयं नष्ट नहीं हो सकता। यह मन की वास्तविक प्रकृति के अविनाशी गुण का प्रतीक है, जो एक बार जागृत हो जाने पर सभी बाधाओं और क्लेशों पर विजय प्राप्त कर लेता है। वज्रयान महायान का एक विशिष्ट अंग है और ज्ञानोदय की ओर तीव्र प्रगति लाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। ये विशिष्ट विधियां तंत्रों में पाई जाती हैं जिन पर वज्रयान निर्भर करता है, जो कि सूत्रों में भिन्न हैं, जो हीनयान और महायान पंथों का आधार हैं। इसमें बुद्ध की प्रकृति क्या है? सूत्रों और तंत्रों के बीच का सेतु बुद्ध प्रकृति की शिक्षा है, जो वज्रयान का हृदय है। यह तृतीय धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो बुद्ध की शिक्षा का तीसरा मुख्य चरण है। पहले हमने देखा कि कोई आत्मा नहीं है और सभी घटनाएं पृथक अस्तित्व से रहित हैं, क्योंकि हर चीज कई अन्य चीजों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। बुद्ध की प्रकृति की शिक्षाएं आगे बढ़कर यह बताती हैं कि शून्यता का वास्तविक स्वरूप दीप्तिमान स्पष्टता है। जिस प्रकार सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार सभी घटनाओं की शून्य प्रकृति से असीम ज्ञान और करुणा के गुण भी निकलते हैं। इस शिक्षा के अनुसार प्रत्येक जीव बुद्ध प्रकृति से संपन्न है, जो आत्मज्ञान की क्षमता रखती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शुद्ध और पूर्ण है और उसमें असीम ज्ञान और करुणा विकसित करने की क्षमता है। इस पवित्रता और पूर्णता को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह एक महान स्वतंत्रता और आनंद है जो हमारे भीतर पहले से ही पूर्ण है, जिसमें कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। समस्या इस तथ्य में है कि अधिकांश लोग अस्तित्व की इस सच्ची अवस्था को पहचान नहीं पाते। यह हमारे मन के उन दोहरावदार पैटर्न के पीछे हमसे छिपा है, जिनसे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, हम जीवन को मैं और मुझे की अवधारणाओं में उलझा कर जीते हैं। हमें सीमित करता है, क्योंकि एक बार जब हम मैं से अपनी अलग पहचान बनाने लगते हैं और सभी विचार और इसी विचार पर अड़े रहते हैं, तो हमारे आसपास की हर चीज दो हिस्सों में बंटने लगती है, मैं और तुम। मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है वगैरह। हम अपने जीवन की मूलभूत अच्छाई
और अपने आसपास के जीवन के साथ अपने गहरे जुड़ाव को पूरी तरह से भूल जाते हैं और यह हमारे बुद्ध स्वभाव को धुंधला कर देता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में बुद्ध प्रकृति को कभी कभी एक दरिद्र के घर के नीचे छिपे हुए अनमोल खजाने के रूप में दिखाया जा सकता है। हम अपनी दैनिक जागरूकता के ठीक नीचे छिपे खजाने से अनजान एक दरिद्र की तरह व्यवहार करते हैं। वज्रयान मार्ग इस तथ्य में विश्वास जगाता है कि यह खजाना वास्तव में हमारे दैनिक अनुभव में मौजूद है और यह मानसिक भ्रम और मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए कुशल अभ्यास प्रदान करता है और इसे स्पष्ट करते हैं। आत्मज्ञान को मार्ग के रूप में अपनाया जाना चाहिए। हीनयान और महायान को कारण वाहन कहा जाता है क्योंकि ये उन प्रक्रियाओं को गति प्रदान करते हैं जिनमें भविष्य में कभी ज्ञानोदय होगा। इसके विपरीत वज्रयान इस मायने में विशिष्ट है कि ज्ञानोदय ही मार्ग है, इसलिए वज्रयान को परिणाम वाहन कहा जाता है। वज्रयान मार्ग का अनुसरण करने में अंतर यह है कि अन्य दो मार्गों की तरह कई जन्मों तक उसकी ओर जाने की बजाय हम अपने गुरु द्वारा धीरे धीरे उससे परिचित होकर इसी जीवन में अपने बुद्ध स्वरूप में प्रवेश करना सीखते हैं। इस प्रकार हम स्वयं में उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इस अनुभव को स्थिर करने के लिए हम विशेष ध्यान विधियों का अभ्यास करते हैं और अंततः यह अनुभव उस पूर्ण बोध में परिपक्व होता है जो आरंभ से ही विद्यमान है। यह प्रक्रिया भूमि, मार्ग और फल की अवधारणा में अभिव्यक्त होती है जो वज्रयान के उच्चतम स्तर की रूपरेखा तैयार करती है। भूमि हमारा बुद्ध स्वभाव है, मार्ग इस सत्य से क्रमिक परिचय है जो ध्यान और जीवन में हमारे आचरण के माध्यम से प्राप्त होता है, और फल हमारी बुद्ध स्वभाव का बुद्धत्व में पूर्ण जागरण है। पिछले रूपक का प्रयोग करते हुए यह ऐसा है मानो हमें एहसास हो गया हो कि हमारे तल के नीचे खजाना दबा है और हमने जमीन को चीरने और मिट्टी खोदने का परिश्रम किया है और हमने खजाना पा लिया है, इसे साफ और चमकाया है और उसे अपने अस्तित्व के सत्य के रूप में पहचान लिया है। गुरु और वंश की परंपरा भी है, उस पर नजर डालेंगे। वज्रयान मार्ग का मूल एक आध्यात्मिक गुरु या गुरु के साथ संबंध है। हमारा गुरु ही वह है जो धर्म की शिक्षा और साधनाओं के द्वार खोलता है, जिसकी पवित्रता स्वयं बुद्ध तक जाने वाली एक अखंड परंपरा द्वारा बनी रहती है। वंश का यही अर्थ है, आध्यात्मिक शिक्षाओं की यह अखंड परंपरा गुरु से शिष्य तक आगे बढ़ती है, जिसकी शुरुआत स्वयं बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को शिक्षा देने से होती है और फिर शिष्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, जब तक कि अंततः आज हम वही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते। विभिन्न वंश अलग अलग संप्रदाय नहीं हैं, वे केवल संचरण की अनूठी परंपराएं हैं जो प्रत्येक स्वयं बुद्ध तक जाती हैं और विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त एक आध्यात्मिक गुरु जिसके पास ऐसा वंश हो जो प्रबुद्ध मन की स्थिर अनुभूति होना चाहिए, ताकि वह सही समय पर अपने शिष्यों को इसका परिचय दे सके। वंश आध्यात्मिक गुरु और हमारे अपने बुद्ध स्वरूप के संबंध को व्यक्त करने वाला एक उदाहरण है। अपनी तुलना एक बुझती मोमबत्ती से करना और बुद्ध अपने पूर्ण जागृत मन के साथ मोमबत्ती की लौ से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने अपने शिष्यों की मोमबत्ती जलाई ताकि वे भी ज्ञानोदय से प्रज्वलित हों। उन्होंने बदले में उस लौ को अपने शिष्यों की मोमबत्तियों को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इसे युगों युगों तक अपने शिष्यों को दिया। इस दौरान मोमबत्ती की लौ उतनी ही प्रज्वलित रही जितनी पहली बार जलने पर थी, जब तक कि वह हम तक पहुंचकर हमारी मोमबत्ती को प्रकाशित न कर दे, ताकि हम भी स्वयं प्रज्वलित हों। परिणाम स्वरूप एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के साथ इस कार्य संबंध के माध्यम से ही हम अपने मन के वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। उन्हीं के माध्यम से
हम अपने बुद्ध स्वरूप को पहचानते हैं और यह अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन की रोजमर्रा की उलझनों के नीचे एक खजाना छुपा है, हम उसे उजागर करने के प्रयास के महान मूल्य को स्वीकार करते हैं। सभी ग्रंथों में हमें सही गुरु की तलाश में लंबा समय बिताने की सलाह दी गई है। जब वह हमें मिल जाए तो हमें कई वर्षों तक उस व्यक्ति का अवलोकन करना चाहिए ताकि यह पता चल सके क्या वह वास्तव में हमारे लिए सही गुरु है। इसी प्रकार गुरु भी यह निर्धारित करने के लिए हमारा मूल्यांकन करेंगे क्या हम सही शिष्य हैं। एक बार यह विशेष बंधन स्थापित हो जाने के बाद इस रिश्ते का सम्मान करना, इसके प्रति प्रतिबद्ध होना और गुरु की सलाह का पूरी लगन से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसा कि मारपा और मिलारेपा जैसे महान गुरुओं के जीवन में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। अपने मन का, उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियों और सीमित करने वाले प्रतिमानों का सामना करने की चुनौती के कारण हम अक्सर इन पुराने परिचित तरीकों से दृढ़ता से चिपके रहते हैं और उन्हें त्याग कर स्वयं को इस गहन सत्य के प्रति खोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि हम कौन हैं। गुरु है हमें हमारे बुद्ध स्वभाव का प्रतिबिंबन करके हमारी सहायता करते हैं। पहले हम उसे उनमें पहचानते हैं, फिर हम उसे स्वयं में भी पहचानते हैं और अंततः हम उसे अपने आसपास की हर चीज और हर व्यक्ति में देख पाते हैं। वज्रयान शरण के 3 मूल हैं। वज्रयान परंपरा में गुरु या आध्यात्मिक गुरु का महत्व उस शरणागति प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है जो हम इस मार्ग पर चलते समय करते हैं। हीनयान परंपरा में हम अपने लिए मुक्ति की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ जीवन भर बुद्ध, धर्म और संघ के त्रिरत्नों की शरण लेते हैं। महायान परंपरा में हम आत्मज्ञान प्राप्त होने तक त्रिरत्नों की शरण लेते हैं, जो अब से कई जन्मों बाद हो सकता है और अन्य सभी प्राणियों को भी आत्मज्ञान की ओर ले जाने की प्रतिबद्धता के साथ वज्रयान शरण महायान शरण पर आधारित है और इसके अतिरिक्त इसमें त्रिमूलों की शरण लेना भी शामिल है। पहला, गुरु। हम अपने आध्यात्मिक गुरु और उनकी परंपरा को आशीर्वाद या आध्यात्मिक कृपा के मूल के रूप में शरण लेते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हम अपने बुद्ध स्वभाव को पहचान पाते हैं। दूसरा, यिदम। हम ध्यान के उन देवताओं की शरण लेते हैं जो हमें इस गहनतम सत्य से जोड़ते हैं कि हम कौन हैं, जो प्रबुद्ध मन के विभिन्न गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। वे ही मार्ग पर सिद्धि के मूल हैं। तीसरे, डाकिनी या रक्षक। हम अपने आध्यात्मिक मार्ग की बाधाओं को दूर करने और आत्मज्ञान की यात्रा में सहायता के लिए इनकी शरण लेते हैं। ये करुणामयी क्रिया का मूल है। प्रारंभिक अभ्यास। सबसे पहले हम 4 सामान्य आधारों पर विचार करते हैं, जिन्हें मन परिवर्तन के 4 तरीके भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे मन को सांसारिक व्यस्तताओं से हटाकर धर्म के मार्ग की ओर मोड़ते हैं। ये चिंतन की एक श्रृंखला है। इस बात का विचार करें कि हमारा मानव जीवन कितना दुर्लभ और अनमोल है। हम अक्सर अपनी पसंद की आजादी और एक इंसान के तौर पर मिलने वाले अवसरों को हल्के में ले लेते हैं। इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें यह समझना सिखाया जाता है कि अपनी आजादी और लाभों के साथ हमारा मानव जीवन उतना ही दुर्लभ है जितना दिन में तारा देखना। हम अस्तित्व की नश्वरता पर चिंतन करना और अपने जीवन की नाजुकता और अनिश्चितता के प्रति जागरूक होना, इससे हमें अभी आध्यात्मिक साधना में खुद को समर्पित करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कर्म, कारण और प्रभाव के नियम पर चिंतन करना और यह स्वीकार करना कि हम अपने कर्मों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं, इससे हमें अच्छे कर्म करने और अकुशल कर्मों से बचने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जीवन के व्याप्त दुखों पर चिंतन, यह चिंतन हमें रुग्ण उदास बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें वास्तविकता से अवगत कराने और सभी जीवों की भलाई के लिए धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। इन 4 सत्यों पर गहराई से विचार करने और उन्हें अपने अस्तित्व के मूल पर आत्मसात करने के बाद हम 4 विशेष आधारों या नुगोड्रो पर आगे बढ़ते हैं। साष्टांग प्रणाम और शरणागति, इसमें त्रिरत्नों और त्रिमूलों
में शरण लेना बोधिचित्त अर्थात आत्मज्ञान का मन उत्पन्न करना शामिल है। इसके साथ ही पूर्ण साष्टांग प्रणाम करना, शरणागति प्रार्थना का पाठ करना और अपने सामने वंश वृक्ष पर प्रतीकात्मक रूप से चित्रित शरण स्रोतों की कल्पना करना भी शामिल है। यह अभ्यास शरणागति से अनुभव को गहन करता है और शरीर से जुड़े हानिकारक कर्मों को शुद्ध करता है। वज्रहत्व या दोर्जसेम्पा शुद्धि अभ्यास, इसमें अपने सिर के ऊपर देवता वज्र सत्व की कल्पना करना और उसके 100 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करना शामिल है। साथ ही यह कल्पना करना भी शामिल है कि इस प्रक्रिया में हमारे शरीर, वाणी और मन के सभी हानिकारक कर्म शुद्ध हो जाते हैं। मंडला अर्पण, इस अभ्यास के दौरान हम प्रतीकात्मक रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड को बार बार शरण स्रोतों को अर्पित करते हैं और विशेष अर्पण प्रार्थना का पाठ करते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य पुण्य संचय करना है, अर्थात अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। गुरु योग, पूर्वोक्त शुद्धिकरण और संचय अभ्यास गुरु योग की भक्ति साधना का आधार तैयार करते हैं, जिसके दौरान हम अपने गुरु और उनकी आध्यात्मिक परंपरा के आशीर्वाद के लिए अपना मन खोलते हैं। आशीर्वाद शिष्य और शिक्षक के बीच का वह संबंध है जिसके माध्यम से शिष्य अपने मन को शिक्षक के ज्ञान के लिए खोलता है और करुणा के माध्यम से गुरु अपने आध्यात्मिक परंपरा के द्वार खोलते हैं और आत्मज्ञान के जीवंत अनुभव को सीधे शिष्य के हृदय में उतार देते हैं। देवता अभ्यास, प्रारंभिक अभ्यासों को पूरा करने के बाद आगे बढ़ने के 2 मुख्य मार्ग बचते हैं, जिन्हें आजकल अक्सर एक साथ जोड़ दिया जाता है। पहले मार्ग को कुशल साधनों का मार्ग बताया गया है और इसमें मंत्र और कल्पना का योग का प्रयोग करने वाले अभ्यास शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर देवी अभ्यास कहा जाता है। दूसरा मार्ग सीधे मन की प्रकृति से संबंधित है और अभ्यासों की एक क्रमिक प्रणाली है, जिसमें शांत चित्तता और अंतर्दृष्टि ध्यान शामिल है, जो मन की वास्तविक प्रकृति की महामुद्रा प्राप्ति की ओर ले जाता है। सामान्यतः देव अभ्यास दीर्घकालिक एकांतवास जैसे 4 वर्षीय एकांतवास में पूरी तरह से विकसित होते हैं, जबकि दूसरा मार्ग कर्मा काग्यू परंपरा के उच्च वंश के शिक्षकों द्वारा संचालित महामुद्रा पाठ्यक्रमों में पाया जाता है। देव साधनाओं के संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बौद्ध धर्म में देवता की अवधारणा पश्चिम में इसके पारंपरिक प्रयोग से भिन्न है। इसका तात्पर्य है किसी पृथक बाह्य अलौकिक रूप से शक्तिशाली सत्ता से नहीं है, जिसकी हम कृपा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बजाय इस संदर्भ में देवता हमारे भीतर विद्यमान प्रबुद्ध मन के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए असीम कृपा, असीम करुणा। देव साधनाओं में सामान्यतः किसी विशिष्ट रूप का ध्यान करना शामिल होता है, जो प्रबुद्ध जागरूकता के एक गुण की अभिव्यक्ति है। एक उदाहरण के रूप में यदि हमारे बुद्ध स्वरूप की तुलना प्रकाश से निर्मित एक पारभासी हीरे की से की जाए, तो तारा और चेनरेजिंग जैसे विभिन्न देवता इस हीरे के विभिन्न पहलुओं के समान हैं, जो प्रबुद्ध मन के विभिन्न गुणों को व्यक्त करते हैं। जब हम किसी देवता का ध्यान करते हैं, तो यह इन गुणों के साथ एक मानसिक संबंध यदम स्थापित करने जैसा है और देवता का ध्यान करने से ये गुण धीरे धीरे हमें प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए चेनरेजिंग, जो असीम प्रेम और करुणा का अवतार माना जाता है, और उनके रूप का ध्यान करने और उनके मंत्र का जाप करने से हमारे भीतर धीरे धीरे असीम प्रेम और करुणा उत्पन्न होती है। अधिकारिता, आमतौर पर हमारे गुरु हमें एक अभ्यास की सलाह देते हैं, क्योंकि वह हमारी विशेष प्रकार की नकारात्मकता को शुद्ध करने और हमारे अद्वितीय सकारात्मक गुणों को उजागर करने में सबसे प्रभावी है। प्रत्येक देव साधना के लिए एक अभिषेक की आवश्यकता होती है, जो एक औपचारिक समारोह होता है, जो उस विशेष ध्यान साधना के द्वार खोलता है। यह कि अभ्यास करने के लिए एक प्राधिकरण है और यह हमें साधना के मुख्य तत्वों में दीक्षित करता है। अभिषेक, जिसे वोंग कहते हैं, प्राप्त करने के बाद हमें साधना के पाठ, जिसे लंग कहा जाता है, का पाठ करने के लिए शास्त्रीय संचरण प्राप्त होता है और फिर साधना कैसे करें इस बारे में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं। अपने गहन स्तर पर एक सशक्तिकरण उस विद्यार्थी को
जिसका मन परिपक्व और खुला है उस विशेष अभ्यास के माध्यम से मन की वास्तविक प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सकता है। यह एक अनुष्ठान के माध्यम से होता है जो संशयी तर्क संगत मन को दरकिनार कर अभ्यास की हृदय सार को सीधे प्रसारित करता है। सशक्तिकरण के प्रभावी होने के लिए शिक्षक को अपने गुरु द्वारा सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए अधिकृत होना आवश्यक है, जो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक परंपरा से ताल्लुक रखता हो, और विद्यार्थी को खुला और ग्रहणशील होना चाहिए तथा सशक्तिकरण की प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए। हमारा दैनिक मन एक पर्दे की तरह है जो खिड़की से आने वाली धूप को ढक देता है। धूप हमारी बुद्ध प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है और पर्दे हमारे सीमित करने वाली आदतन प्रवृत्तियां हैं। अपने सबसे गहन स्तर पर अभिषेक के अनुष्ठान के दौरान ऐसा लगता है जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु खिड़की के पास आकर पर्दा हटा देते हैं, और जिससे सूर्य का प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है और सब कुछ प्रकाशित कर देता है। पहले हमने सूर्य के बारे में केवल सुना था, लेकिन हमने उसे कभी देखा या अनुभव नहीं किया था। अब भले ही वह क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, हम अपनी आंखों से देखते हैं और अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं। शुरुआत में धूप का यह अनुभव अल्पकालिक होता है। सोचने और प्रतिक्रिया करने की हमारी पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं और पर्दा फिर से बंद हो जाता है। लेकिन कम से कम हमने सूर्य को तो देखा, हमने आत्म केंद्रित विचार पद्धति के पर्दे के पीछे अपनी बुद्ध प्रकृति का साक्षात्कार किया। फिर प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की रोशनी का अनुभव करने के आधार पर हम वह देव साधना करते हैं जिसके लिए हमें अभिषेक प्राप्त हुआ है, और यह धीरे धीरे इस अनुभव को स्थिर करता है जब तक कि यह अंततः हमारी बुद्ध प्रकृति के पूर्ण विकास में परिपक्व ना हो जाए। सृजन और पूर्णता में बात करेंगे। वज्रयान अनुष्ठान या साधनाएं दो स्तरों पर कार्य करती हैं। रोजमर्रा की वास्तविकता के स्तर पर वे स्वयं और संसार के बारे में हमारी सांसारिक धारणा को बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्यावलोकन विधियों का उपयोग करते हैं। इसे सृजन का चरण कहा जाता है। अधिक गहन स्तर पर अनुष्ठानों में बिना किसी विचार के मन की वास्तविक प्रकृति को अप्रत्यक्ष रूप से पहचाना जा और उसमें विश्राम करना शामिल है। इसे पूर्णता का चरण कहा जाता है। सृजन का चरण हमारी कल्पना का उपयोग और करके स्वयं और संसार के बारे में हमारी ठोस और खंडित धारणा को तोड़ता है। इन अभ्यासों में हम स्वयं को एक देवता के रूप में कल्पना करके नई पहचान ग्रहण करते हैं। ऐसा करके हम स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप, अपने बुद्ध स्वरूप के साथ जोड़ते हैं। हम बाह्य वातावरण की भी कल्पना देवता के विशुद्ध लोक के रूप में करते हैं, जो कोई अन्य स्थान नहीं बल्कि शुद्ध दृष्टि से देखा गया हमारा दैनिक संसार है। चीजों को देखने के इस भिन्न दृष्टिकोण में स्वयं को निमज्जित करने के लिए साधना में सभी प्रकार के कुशल साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दृश्य मंडल, शारीरिक हाव भाव या मुद्राएं, अनुष्ठानिक संगीत। इन अभ्यासों से हम वास्तव में स्वयं को, संसार को ठोस और स्थिर समझने की प्रवृत्ति को तोड़ रहे हैं। इसके बजाय हम स्वयं को चीजों को पारदर्शी और दीप्तिमान देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ ही इस प्रकार कल्पना करने से हम स्वयं और दूसरों के बीच तथा स्वयं और पर्यावरण के बीच अलगाव की झूठी भावना को भी तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए हम चेन रेजिंग अभ्यास करते हैं, स्वयं को चेन रेजिंग मानते हैं, तो हम सभी रूपों को चेन रेजिंग का शरीर, सभी ध्वनियों को उनके मंत्र की ध्वनि और सभी विचार और भावनाओं को उनके प्रबुद्ध जागरूकता की क्रीड़ा के रूप में देखते हैं। हम हर चीज को देवता के ज्ञान और करुणा की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसे वज्रयान बौद्ध धर्म में शुद्ध आभास कहा जाता है। जब सब कुछ और सब कोई परिपूर्ण है तो हम मित्रों और शत्रुओं के बारे में क्या, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, इस बारे में कैसे सोच सकते हैं। साधना के अंत में हम ईश्वर के अपने दर्शन को शून्यता में विलीन कर देते हैं और फिर कुछ देर के लिए उसी अवस्था में विश्राम करते हैं। यह पूर्णता की अवस्था है और हम मन को उसके वास्तविक स्वरूप में विश्राम करने देते हैं, और जब तक स्वाभाविक लगे तब तक इसी स्थान में बने रहते हैं, जब तक कि हम वास्तव में कौन है इसका सत्य हमारे सामने प्रकट न हो जाए जैसा कि वह है। महामुद्रा। सत्य की यह पूर्ण अनुभूति
तिब्बती बौद्ध धर्म के काग्यू वंश में आध्यात्मिक यात्रा का शिखर महामुद्रा के नाम से जानी जाती है। इसका अर्थ है महान मोहर। हर चीज पर परम सत्य की मोहर लगी होती है। जब हम महामुद्रा का अनुभव करते हैं तो हम वहां जहां भी देखते हैं परम सत्य को ही देखते हैं। काग्यू परंपरा एक महान गुरु तृतीय कर्मापा द्वारा रचित एक प्रार्थना के अंश में से खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। जब मन को बार बार देखा जाता है तो देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, देखने योग्य कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा ही है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही होने या न होने के सभी संदेहों को दूर कर देता है। मैं स्वयं को त्रुटि रहित रूप से पहचान सकूं। जब वस्तुओं को देखा जाता है तो वहां कोई वस्तु नहीं होती, वे मन के रूप में दिखाई देते हैं। जब मन को देखा जाता है तो वहां कोई मन नहीं होता, यह सार होता है। दोनों को देखने पर द्वैतवादी विचार विश्वास स्वतः ही दूर हो जाता है। मन की स्वाभाविक अवस्था को प्रकाश में स्पष्टता है समझ में आ जाए। इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए हमें यह सिखाया जाता है कि अपनी स्वतंत्रता और लाभों के साथ हमारा मानव जीवन उतना ही दुर्लभ है जितना कि दिन में तारा देखना। वज्रयान हमें यह सिखाता है और आत्मज्ञान कोई दूर की वस्तु नहीं बल्कि यह हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। गुरु के आशीर्वाद, साधना की निष्ठा और करुणा के अभ्यास से हम अपने मन की वास्तविक प्रकृति को पहचान सकते हैं। वज्रयान का मार्ग हमें विश्वास दिलाता है कि हर प्राणी बुद्ध स्वरूप से संपन्न है। हर क्षण आत्मज्ञान की ओर एक अवसर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और इस यात्रा में अन्य लोगों को भी शामिल कीजिए। हम सब मिलकर करुणा, शांति और ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।